तो जय हिंद दोस्तों, दिस इज रविशंकर और आज हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 2 बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि, जो कि एमसीक्यू सीटेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डेस के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। पहला, बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं। दूसरा, बुद्धि के वितरण। तीसरा, बुद्धि के वृद्धि। या चौथा, बुद्धि के लैंगिक विभिन्नताओं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बुद्धि के वितरण। लिखा है बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डेस कहलाती है। तार्किक गणितीय बुद्धि। दूसरा, प्राकृतिक बुद्धि। तीसरा, भाषिक बुद्धि। या चौथा, स्थानिक बुद्धि। तो इसका सही जवाब होगा प्राकृतिक बुद्धि। लिखा है कि सततता और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डेस के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। पहला, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। एल थ्रस्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। तीसरा, बहुबुद्धि सिद्धांत। या चौथा, सूचना प्रक्रम सिद्धांत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। लिखा है रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण का उदाहरण है। समूह बुद्धि लब्धांक का। दूसरा, व्यक्तित्व। तीसरा, मौखिक बुद्धि लब्धांक का। चौथा, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक का। क्वेश्चन नंबर 31 है कि शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। पहला, शल्य चिकित्सक। दूसरा, कवि। तीसरा, वाचक। या चौथा, राजनीतिक नेता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शल्य चिकित्सक। लिखा है बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूह में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डेस है और उनकी शैक्षणिक निष्पादन को ट्रेस करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, घटाता और प्रभावित नहीं करता। यानी बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। लिखा है कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है। पहला, अंतर्व्यक्तिगत। दूसरा, भाषिक। तीसरा, गतिक। या चौथा, अंतर्व्यक्तिगत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, गतिक। लिखा है बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। अनुवांशिक बुद्धि, उत्पादन बुद्धि, सामान्य बुद्धि या वैश्विक बुद्धि। तो इसका सही जवाब होगा सामान्य बुद्धि। लिखा है संवेदनात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। अंतर्व्यक्तिगत और अंतर्व्यक्तिगत बुद्धि। दूसरा, प्राकृतिक बुद्धि। तीसरा, चाक्षुष स्थानिक बुद्धि। या चौथा, अस्तित्व परक बुद्धि। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अंतर्व्यक्तिगत और अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। लिखा है गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वो कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वो हो सकता है। पहला, संगीतमय। दूसरा, अंतर्व्यक्तिगत। तीसरा, आध्यात्मिक। या चौथा, भाषा विषयक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, अंतर्व्यक्तिगत। लिखा कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला, बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। दूसरा, बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्यप्रणाली, उदाहरणतः पराक्रम की गति, संवेदी विभेद आदि। तीसरा, बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। चौथा, बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, बुद्धि बहुआयामी और इसमें कई पहलू निहित है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।